हेलो क्लास, दिस इज एबीएस सर। आज हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन हमको सिलेबस में दो तरीके से पूछ रहा है, कैलकुलस एंड ग्राफ, और दोनों ही 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कैलकुलस मतलब डी बाय डी एक्स वाला या इंटीग्रेशन डी एक्स, और ग्राफ तो सबको पता ही है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। उससे पहले हमको जानना है कि x या s हो सकता है, u, v, a और t। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल, फाइनल, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ठीक है, तो 5 वेरिएबल्स होंगे और इस पे ही आपका पूरा ये चैप्टर टिका हुआ है। 5 वेरिएबल्स हैं, रट डालना है इसको। एस यू वी ए टी, 4 एट ए टाइम। एक समय में हमको कितनों को देखना है? 4 को। 4 वेरिएबल्स को हमको एक बार में देखना है। कैसे? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, 1 2 3 4। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 1 2 3। t ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 1 2 3 4। तो 5 वेरिएबल्स हैं, उसमें से 4 एट ए टाइम है। 3 will be given, 1 is unknown। 4 में से 3 दिया जाएगा और एक अननोन है, टू बी फाइंड। एक को खोजना है और 3 दिया रहेगा। टोटल 5 वेरिएबल, उसमें से एक बार में 4 ही यूज होंगे। 4 में से 3 देगा और उसमें से एक को यूज करके हमको निकालना है। सबसे पहले मैं इक्वेशंस निकालता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ क्या, मैंने आपको पहले ही बताया, वीटी ग्राफ। ये ऐसा कुछ वीटी ग्राफ है मेरा। इनिशियल वेलोसिटी u थी, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी v हो गई। इनिशियल टाइम t था, 0 था, और थोड़ी देर बाद टाइम कितना हो गया? t हो गया। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस u, t माइनस 0। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा? v माइनस u by t minus 0। But we know slope of VT graph is what? Acceleration a. So v minus u by t is equal to a, और v minus u is equal to at, और v is equal to u plus at। आ गया मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन। आ गया मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन। यस और नो? पहला इक्वेशन आ गया। नंबर 2, अगेन वीटी ग्राफ।
यहाँ पे क्या निकाला हूं मैं, स्लोप। अब क्या निकालूंगा, एरिया। क्या निकालूंगा, तो ये u है, ये v है, ये t है, इसका एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू क्या है, ये ट्रेपीजियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ट्रेपीजियम आपको? हम्म, चलो ट्रेपीजियम दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, भूल गए सर। चलो ट्रेपीजियम को भूल गए, कोई बात नहीं, हम इसको ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल and what is area of triangle? एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं अगर मैं, ये साइड u, ये साइड u, ये साइड t, ये साइड t, तो इसका एरिया क्या होएगा, u इंटू ये t है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, v माइनस यू है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू v माइनस यू इंटू टी। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना होना चाहिए, ut प्लस हाफ dt माइनस हाफ ut। ये माइनस हाफ है और ये हाफ है, वन में से माइनस गया तो क्या आ गया, हाफ ut प्लस हाफ bt। एरिया इज इक्वल टू हाफ ut प्लस हाफ v इंटू, नाउ व्हाट इज एरिया, डिस्प्लेसमेंट x, हाफ ut प्लस हाफ v के बदले मैं क्या लिख रहा हूँ, u प्लस at इंटू टी। कहाँ से लिख रहे हैं सर, इक्वेशन 1 से, यहाँ से लिखा, कितना आ गया, हाफ ut प्लस हाफ ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, हाफ एंड हाफ एड अप होके क्या आ गया, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। फिर से रिपीट करता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले हम बाय ग्राफ निकाल रहे हैं, तो मुझे वीटी ग्राफ दिया है, इसका स्लोप निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा। स्लोप से मेरा इक्वेशन आ रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एरिया से मेरा इक्वेशन आ रहा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। ये डिस्प्लेसमेंट है, सेम डिस्प्लेसमेंट को x से भी डिनोट कर सकता हूँ और s से भी। कैसे करें सर, दिस इज u, दिस इज v, दिस इज t, ये t और t तो दिए, ये u है, ये v है,
तो ये होगा v माइनस यू, ये होगा t। तो स्लोप इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। लेकिन स्लोप v माइनस यू बाई टी इज a, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v is equal to u plus at. This is my equation number 1. U V T, अभी भी ये VT ही ग्राफ है। अब इसका मेरे को एरिया चाहिए। क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये साइड U है, ये साइड V है, तो U प्लस V इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इनटू। अब इसको क्या लिखूं मैं? हाफ इनटू यू प्लस v के बदले प्रीवियस इक्वेशन से ही मैं लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 से u प्लस ए टी इंटू टी। तो हाफ इंटू 2u प्लस ए टी इंटू टी, ब्रैकेट ओपन करा तो हाफ इंटू 2u इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए टी इंटू टी। हाफ से 2 गया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। आई बात समझ में? इक्वेशन नंबर 3 सेम, इक्वेशन नंबर 3 भी ऐसे ही निकलेगा, एरिया से। थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं। दिमाग कैसे लगाते हैं? v is equal to u plus at given है, v minus u is equal to at, t is equal to v minus u by a। और ये सेम इसको मैं यूज करूंगा, x is equal to half into u plus v into, क्यों? au है, v, तो हाफ इंटू u plus v into v minus u by a। This x, this is 2, this is a। 2ax is v minus u into v plus u is equal to v square minus u square। a plus b into a minus b का इक्वेशन पता है आपको? तो वहां से ये इक्वेशन आ गया मेरा v square minus u square equal to 2ax। इक्वेशन नंबर x is equal to ut plus half at। इक्वेशन नंबर 2, v is equal to u plus at। इक्वेशन नंबर 1, ये आया स्लोप से और ये दोनों आए एरिया। इसमें
t is absent, इसमें v is absent, इसमें x is absent। आई बात समझ में? यस और नो? आ गया? चलिए अब इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस के लिए हम कल सीखे थे डिफरेंशिएशन और हम सीखे थे इंटीग्रेशन। d by dt of t की पावर n is n times of t की पावर n minus integration excuse me t की पावर n dt is t की पावर n plus 1 by n plus 1 plus पहले इंटीग्रेशन थोड़ा सा और सीखेंगे फिर कैलकुलस पे जाएंगे। डेफिनेट मतलब फ्रॉम ए टू, इनडेफिनेट मतलब नो लिमिट। आई बात समझ में? इंटीग्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ x square dx is written as x की पावर 3 by 3 plus c in definite no limit। integration of x square dx 1 से 2 is x cube by 3 1 2 it is definite with limit from 1 to। लेकिन ये यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पे c था ना, ये किसके लिए था? कल बोला था मैं c बताऊंगा। ये x क्यूब बाय 3 यहाँ लिमिट पुट करूंगा, 1 बाय 3 कॉमन निकल गया, एक बार 2 का क्यूब रखूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कितना आया? 1 बाय 3, 8 माइनस 1 इज 7 बाय 3। फाइनाइट वैल्यू। यहाँ पे x का कुछ वैल्यू रखोगे तो वो अलग अलग आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? फाइनाइट वैल्यू, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट इंटीग्रल। क्या बोलेंगे? फाइनाइट इंटीग्रल। इसको बोलेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल। जब हमको पता है कि यहां से यहां गया तो ये कैसा हो गया? फाइनाइट इंटीग्रल। इनफाइनाइट इंटीग्रल। ठीक है? तो जब नो लिमिट, लिमिट नहीं दी गई है, तो इनफाइनाइट इंटीग्रल। जब नो लिमिट, लिमिट दी गई है, तो इनफाइनाइट इंटीग्रल। ठीक है? तो जब नो लिमिट, लिमिट नहीं दी गई है, तो
तो इट विल बी इनफाइनाइट इंटीग्रल विथ लिमिट, तो मैं क्या लिखूंगा, फाइनाइट इंटीग्रल। आ रही बात समझ में? दूसरा पॉइंट इंटीग्रेशन में कल ही बताया मैं कि एक्स स्क्वायर dx है तो एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, एक्स की पावर 1 dx है तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अगर कुछ नहीं है सिर्फ dx है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x की पावर 0, x की पावर 1 बाय 1। सो अगर कुछ नहीं होता है तो वो x होता है, अगर कुछ नहीं होता है वो तो t होता है, अगर कुछ नहीं होता है वो तो वो y होता है। ये याद रखने का, ठीक है। चल, सो नंबर 1, वी नो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कल बता चुका हूं मैं एक्सेलरेशन क्या होता था, डेल v बाय डेल t। if del t tends to 0 so it becomes what, dv by dt। now cross multiplying, dv is equal to a into dt, integrating on both sides dv। लिमिट वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हो रही है, u से लेके v तक, टाइम कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से लेके t तक। तो u से v dv is 0 से t a dt। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। मुझे डिफरेंशिएशन दिया है, इस डिफरेंशिएशन को उड़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन को उड़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो अभी मैं बताऊं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dv विल बी v, इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t। तो यहाँ पे पुट करता हूँ मैं u से v इंटीग्रेशन v, a कांस्टेंट है t, 0 से t। लिमिट पुट करता हूं पहले, अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u a, वैसे अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। तो इसको सॉल्व करता हूँ, अगर v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए। फिर से रिपीट करूंगा, घबराओ नहीं, फिर से शुरू करूंगा, ठीक है। घबराने का नहीं, पता है मेरे को, काफी बार समझाऊंगा तब एक बार आएगा। we know a is equal to dv by एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन अगर टाइम लिमिट बहुत छोटी हो जाती है तो मैं उसको dv by dt लिखता हूँ। तो इसी को अब मैं लिख रहा हूँ, dv is equal to a dt। now integrating on both sides, तो dv को इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं 0 से सॉरी u से लेके, इनिशियल स्पीड u थी, फाइनल स्पीड v था, वैसे ही टाइम को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कब से कब तक, 0 से लेके टाइम t तक। व्हाट इज इंटीग्रेशन, सम कर रहा हूँ ना, तो इसी को लिखूंगा v, u से v इज इक्वल टू a, a इज अ कांस्टेंट, बता चुका हूँ मैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उसको एज इट इज रखते हैं 0 से लेके। तो इसी को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज a इंटू अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0।
तो v minus u is equal to at, v is equal to u plus, this is my equation. ठीक है, एक और इक्वेशन कर लेते हैं हम जल्दी से. We know velocity v is equal to rate of change of displacement. अगेन वही काम करूंगा जो पहले किया था. dx is equal to v into dt, integrating both side of equation, both sides, dx is v into d. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ होगा, 0 से लेके x तक, या पे टाइम कहाँ से कहाँ तक हुआ होगा, 0 से लेके. लेकिन अब मैं v के बदले क्या यूज करूंगा, u प्लस एटी. तो इंटीग्रेशन 0 से t u प्लस एटी v, 0 से x dx, 0 से t u dt प्लस 0 से t एटी. देखो ध्यान से, एक बार u को d के साथ कर रहा हूँ, एक बार at को dt के साथ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने u dt प्लस at dt. u इज अ कांस्टेंट, बाहर निकल गया, 0 से t नहीं दिया इसलिए t की पावर 0 प्लस a कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, 0 से t की पावर 1 dt. अभी इंटीग्रेशन में बता चुका हूँ पावर बढ़ा देने का, u इंटू t की पावर 1 बाय 1 प्लस a t की पावर 2 बाय 2, और यहाँ भी कुछ नहीं दिया इसलिए x की पावर 0. तो x 0 से x, दैट इज x माइनस 0 इज ut प्लस a t स्क्वायर बाय 2, और x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इसको भी एक बार फिर से रिपीट करूंगा, घबराओ नहीं, फिर से रिपीट करो. We know velocity is the rate of change of displacement. So dx is velocity into change in time, integrating on both the side. Displacement कहाँ से कहाँ हुआ होगा, 0 से x तक. टाइम कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से t तक. अभी 0 से x dx, वेलोसिटी के बदले मैं अब लिख रहा हूँ बेटा u प्लस एटी, क्योंकि वेलोसिटी खुद किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है. dt 0 से t, यहाँ पे कुछ नहीं दिया इसलिए मैंने क्या बोला, x रख दो, लिमिट रखेंगे 0 से x. यहाँ पे कुछ नहीं दिया है इसलिए क्या रखूंगा, u के साथ भी t 0 से t प्लस a, लेकिन यहाँ पे t की पावर 1 है इसलिए t की पावर 2 बाय t 0 से t. इसको सॉल्व करें अगर हम, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू u इंटू t माइनस 0 प्लस a बाई 2 इंटू t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं इसको फिर एक बार और एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं. हाँ, इक्वेशन नंबर 3 जो है वो सबसे कठिन है, उसको हमको थोड़ा देखना पड़ेगा. इक्वेशन 3 में क्या लाना है मेरे को, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. t इज एब्सेंट, पर मेरे को तो दो ही इक्वेशन पता है सर, a इज इक्वल टू dv बाई dt एंड b इज इक्वल टू dx बाय dt. a is equal to dv by dt and
v इज इक्वल टू dx बाय dt। यही पता है सर, तो मैं क्या करूं, कैसे निकालूं? तो मैं इसके साथ थोड़ा छल करता हूँ। a इज इक्वल टू dv बाय dx इंटू dx बाय dt लिख दूंगा, तो किसी का कोई पेट में दर्द नहीं होना चाहिए कि dx से dx कट जाएगा, तो वापस से dv बाय dt हो जाएगा। लेकिन इसको जब मैं आगे लिखूंगा, क्या लिख रहा हूँ देखो, a इज इक्वल टू dv बाय dx इंटू व्हाट इज dx बाय dt, दैट इज v। तो t इज एलिमिनेटेड। यहाँ पे t क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। dx बाय dt को मैंने क्या लिख दिया, आई बात समझ में? फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। a इज इक्वल टू होता है dv बाय dt एंड v इज इक्वल टू होता है dx बाय dt। पर मेरे को निकालना है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, नो t टर्म। सो a इज इक्वल टू मैं लिखा dv बाय dx इंटू dx बाय dt, इसी को मैं लिख रहा हूँ dv बाय dx इंटू v, नो t टर्म। जैसे ये मेरे को आया, अब मैं क्या लिखूंगा, a इज इक्वल टू v इंटू dv बाय dx या a इंटू dx इज इक्वल टू v इंटू dv। अभी इंटीग्रेट किया बोथ साइड, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ है, 0 से x तक। स्पीड कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई, वेलोसिटी u से v तक। चलो a x कुछ है नहीं है सर, तो a इंटू एक्स 0 से x, v dv हाँ है, v की पावर 1 है, तो v स्क्वायर बाय 2 u से v। वैल्यू पुट करते हैं, a इंटू एक्स माइनस 0 इज हाफ इंटू पहले v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये 2 को इधर ले गए, तो 2ax इज v स्क्वायर माइनस u। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने ग्राफिकली भी आपको बनाकर बताया, और इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको कैलकुलस से भी बताया, दोनों ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक, इसी को मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास जो है यही खत्म होती है, अब हम लोग मंडे को सुबह मिलेंगे। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।